हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आज से हम जो केमिस्ट्री चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके अंदर पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया, शब्द समीकरण, रासायनिक समीकरण, संतुलित असंतुलित समीकरण को संतुलित करना, हीट एंड ट्रायल विधि से, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचन अभिक्रिया, रिडॉक्स, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, उदासीकरण। ये हम कुल मिला के 16 टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर। तो देखिए, सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ स्वयं या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या एक से अधिक नए रासायनिक गुणों वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, तीर से पहले का होता है उसे तो अभिकार कहते हैं, और तीर से बाद का उत्पादक। तो देखिए, ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब दो पदार्थ से एक का निर्माण, जो कि नया पदार्थ है और मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है। यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मतलब जल, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। मतलब बिना भी जल चूना, बिना भी चूने में अगर जल मिला देते हैं तो ये एक बुझा हुआ चूना बन जाता है, जो कि मूल पदार्थ से बिल्कुल अलग है। अब शब्द समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के रूप में लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर से पहले का अभिकारक और तीर से बाद का उत्पादक, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक। मतलब किसी भी समीकरण को अगर शब्दों में लिखा जाएगा तो शब्द समीकरण कहलाता है। और रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण को तत्व या यौगिक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यदि किसी रासायनिक अभिकारक उत्पाद के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो तो असंतुलित समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, इधर मैग्नीशियम का एक, ऑक्सीजन का दो, इधर मैग्नीशियम का भी एक, ऑक्सीजन का भी दो, मतलब ये असंतुलित है, ठीक है। असंतुलित समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर हो, वह समीकरण संतुलित समीकरण कहलाता है। किसी असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो इसको देखिए, जैसे मैग्नीशियम का एक है, ऑक्सीजन का दो, मैग्नीशियम का एक, इधर मैग्नीशियम ऑक्सीजन का भी एक। तो इसको फाइनली संतुलित करने के लिए इसमें मैग्नीशियम के आगे दो लगाने पर मैग्नीशियम का बन गया दो और ऑक्सीजन का बन गया दो। ऑक्सीजन का दो है तो इधर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का दो दो, मतलब इधर संतुलित हो गया, ठीक है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को, इधर कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन का दो और हाइड्रोजन का दो, कैल्शियम का एक, ऑक्सीजन का दो और हाइड्रोजन का दो, मतलब ये समीकरण संतुलित है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे दो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन,
द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यह नियम लेवाइजी ने दिया था कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जितना द्रव्यमान अभिकारक का होगा उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होगा। तो तीर से पहले का और तीर से बाद का भाग का भार बराबर होगा। संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया मतलब दो से मिलकर एक का निर्माण होना, योगात्मक। ठीक है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक खिल उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कोयले का दहन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड जो एक खिल उत्पाद बन गया। लेकिन इसको संतुलित करके लिखना चाहिए। ठीक है। ये देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ से दो मैग्नीशियम और दो ऑक्साइड, तो इधर भी दो मैग्नीशियम दो ऑक्सीजन, यहाँ पर मैग्नीशियम का दहन हो गया। ठीक है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस ऊष्मा बाहर निकलेगी। ठीक है। दो हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन हो गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो जल के अणु। देखिए वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक को ऊष्मा प्रकाश विद्युत की उपस्थिति में दो या दो से अधिक भागों में विभाजित किया जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे फेरस सल्फेट और फेरस ऑक्साइड तो सल्फर डाई और सल्फर ट्राई में टूट जाता है, मतलब एक से दो में टूटना। ठीक है। जैसे एक से दो में टूटना। ठीक है। एकल उत्पाद से दो में टूटना। अब यह कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है। अब लेड नाइट्रेट मतलब एकल अभिकारक, ऊष्मा देने पर ये लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इसमें टूट जाएगा। ठीक है। ऊष्मा देने पर ऊष्मा सेपी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उपयुक्त उदाहरण मतलब इस हाइड्रोजन ऑक्साइड को विद्युत या जल का विद्युत अपघटन करने पर दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टूट जाता है। ठीक है। ये देखिए सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में सिल्वर प्लस ब्रोमाइड में टूट जाता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट में किया जाता है। ऊष्मा से अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा का निर्माण होता है ऊष्मा से अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है। जैसे बिना बुझा हुआ चूना को बुझा हुआ चूना प्लस ऊष्मा भी कैल्शियम ऑक्साइड में अगर जल डालेंगे तो ये बिना बुझा हुआ चूना बनेगा, लेकिन इसमें ऊष्मा बाहर निकलेगी। श्वसन की क्रिया में C6H12O6 प्लस 6O2 तो 6CO2 6H2O 686 कैलोरी प्लस ऊर्जा। प्राकृतिक गैस का दहन देखिए मेथेन प्लस 2O2 कार्बन डाइऑक्साइड जल तो जल के अणु और ऊष्मा बाहर निकलेगी। अब विस्थापन अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाली धातु कम क्रियाशील वाली धातु को विस्थापित कर देती है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है। जैसे फेरस प्लस कॉपर सल्फेट को फेरस सल्फेट और कॉपर में मतलब जो ये अभिक्रिया है इसमें है जो कम क्रियाशील वाली धातु है जिसको विस्थापित कर देती है अधिक कभी क्रियाशील वाली धातु। ठीक है। द्विविस्थापन देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अवक्षेप अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है। मतलब जो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के को
जब भी विस्थापित होगा तो सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट में टूट जाएगा और जल के अणु अवक्षेप बढ़ेगा। ठीक है, तो ये अपना स्थान एक दूसरे के साथ विस्थापित कर लेता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन है। कम क्रियाशील वाला अधिक क्रियाशील वाले की जगह चल जाता है, मतलब एक दूसरे को स्थापित कर दे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन की कमी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, सोडियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, सोडियम सल्फेट ऑक्साइड। ठीक है, देखिए एथेनॉल और एथेनॉल तो 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन की कमी हो गई। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन कहलाता है। मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम प्लस ऑक्साइड में मतलब O2 की कमी, ये एथेन प्लस हाइड्रोजन, ये एथेन बन गया, मतलब H का योग हाइड्रोजन का योग हो गया इसमें। रिडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन होता है रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, तो यहाँ से जिंक का तो ऑक्सीकरण हो रहा है जबकि कॉपर का है जो अपचयन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन। अब यहाँ पे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, तो जिंक कार्बोनेट, तो यहाँ ऑक्सीकरण की कमी मतलब अपचयन, यहाँ ऑक्सीजन का योग तो ऑक्सीकरण। तो देखिए जिंक ऑक्साइड को जिंक में अपचयन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन में ऑक्सीकरण अपचयन हुआ। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अपचायक पदार्थ कहलाता है। कार्बन मतलब अपचायक पदार्थ, जिस पदार्थ का अपचयन हुआ है उस पदार्थ को ऑक्सीकरण पदार्थ कहते हैं। जिंक ऑक्साइड या ऑक्सीकरण पदार्थ है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर प्लस हाइड्रोजन, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण, जबकि यहाँ कॉपर का अपचयन हुआ है। कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन में ऑक्सीकरण। अब है उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो अभिक्रिया दोनों तरफ या दोनों दिशा में चलती है। जैसे बर्फ से पानी बन गया, फिर पानी से वापस बर्फ बन गया, ये उत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है। दूध से दही बन गया लेकिन दही से वापस दूध नहीं बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले का दहन। उदासीकरण अभिक्रिया, जब कोई अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ऐसे उदासीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल प्लस क्षार तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में उसे भी जाके ज्वाइन करना। धन्यवाद।